तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं कि सनस्क्रीन क्यों ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन जो है साथियों वो इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप धूप में रहते हैं बहुत देर तक, देखिए हम लोग का काम ही ऐसा है कि हम लोग को फील्ड पे रहना ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत देर तक सूरज के साथ हमारा जो है आमना सामना तो होता रहता है। तो यहाँ इस वजह से आपका वो जो सूरज की रोशनी के साथ साथ जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है वो आपकी त्वचा के साथ साथ आपकी आंखों के ऊपर, साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि सन प्रोटेक्शन अगर हमारे पास है तो 90 से ज्यादा प्रतिशत जो हानिकारक किरणें होती हैं वो वापस होके चली जाती हैं, हमारे स्किन के अंदर नहीं घुस पाती हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके होंठ के लिए, आपके गाल के लिए, आपके हाथ के लिए, पैर के लिए, हर एक चीज जो कि एक्सपोज्ड है सन में, उसमें आपका सनस्क्रीन इस्तेमाल होना जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि चलिए हम तो गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं या हमने तो कपड़े पहने हुए हैं, हमें क्या करना है, हम तो घर के अंदर बैठे हैं, बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं, अपने रूम के अंदर बैठे हैं, हमें सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है। तो साथियों आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए वैसे तो तीन हानिकारक हानिकारक किरणें होती हैं, यूवी ए, बी और सी। ए और बी ये दोनों पृथ्वी के अंदर ओजोन लेयर के अंदर से घुस जाती हैं, बट सी नहीं घुस पाती है। तो हमें मोटा मोटा दो इन रेस से ही सामना आमना करना पड़ता है। यूवी ए रेस से और बी रेस से आप कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यूवी ए रेस से आप इस तरीके से समझ लीजिए, यूवी ए में मतलब एजिंग, यूवी बी मतलब बर्न। तो जो यूवी ए रेज है वो आपको जब नुकसान पहुंचाती हैं तो समय से पहले आपके चेहरे पे बुढ़ापे की निशानियां छोड़ना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं साथियों, ये यूवी ए रेज जो है ना हमारी, आपको कह सकते हैं ना कि हमारे जो साइंस ऑफ एजिंग होते हैं वो ज्यादा जल्दी जल्दी विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियां जल्दी पड़ना शुरू हो जाती हैं, सैगिंग जल्दी शुरू हो जाती है। इस तरीके का डैमेज आपको यूवी ए रेस करती है। और यूवी बी रेस क्या करता है, अगर आप देख रहे हैं स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, छाइयों की प्रॉब्लम, छाइयां तीन तरीके से होती हैं। एक आपका सनबर्न से होता है, मतलब सन की डैमेज से वजह से होता है। दूसरा होता है आपका कोई आपकी दवाई का या कोई केमिकल रिएक्शन, आपका कोई साइड इफेक्ट हुआ है जिस वजह से हो सकता है। और तीसरा कारण होता है कि आपका जेनेटिक रीजन हो गया। तो ये तीन मुख्य कारण होते हैं। मोस्टली इसमें जो कारण आता है वो सन का ही आता है, जब आपका यूवी बी रेज आपकी स्किन के अंदर जब जाती हैं वो नुकसान करती है। तो यूवी ए और बी को मोटा मोटा मैंने आपको, लोगों को भी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसी तरह से समझा सकते हैं, ए फॉर एजिंग, बी फॉर बर्न। तो ये दोनों जो है नुकसान इस तरह से पहुंचाते हैं। यूवी ए रेज आपके स्किन के दूसरे तह तक अंदर जाती है और नुकसान पहुंचाती है। यूवी बी रेज आपके ऊपर स्किन पे फर्स्ट लेवल पे, जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके ऊपर नुकसान पहुंचाती है। कई तरह के स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि मस्सा जिसको हम कहते हैं, मस्सा या मोल हम जिसको कहते हैं, वो भी कई बार इन्फेक्शियस होते हैं। कहते हैं ना कि मस्से को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वहां जो बैक्टीरियाज हैं वो अगर जहां जहां फैलेंगे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और वो फैलता जाता है। इसीलिए साथियों सन से एक्सपोजर अगर ज्यादा बढ़ता है तो वो भी आपका बढ़ता है। और हर मस्से को छेड़ने के लिए मना इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कई बार वो कैंसरस भी हो सकता है। इसीलिए उसको छूने के लिए या छेड़ने के लिए विदाउट डॉक्टर सुपरविजन हम लोग मना करते हैं। तो ये आपको मैंने यूवी ए और बी रेस के बारे में बताया, जो कि आपके लिए भी जानना उतना जरूरी है जितना कि आप जिससे ये प्रोडक्ट शेयर करेंगे उसको बताना जरूरी है। हम भारत में सोचते हैं कि अरे ये सनस्क्रीन की हमें क्या जरूरत है। देखिए जब स्किन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है ना तब हमारी दिमाग की बत्ती जलती है कि हमें करना क्या है, हमें सही प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो सनस्क्रीन है साथियों, ये जो है आपको अ, धूप से जो हानिकारक की जो आपकी किरणें होती हैं उससे तो बचाता ही बचाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स भी देता है। अब और सारे बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल क्यों करना है, ताकि आप ये ए और बी रेज दोनों से प्रोटेक्शन ले पाए, आपको ये नुकसान ना पहुंचाए स्किन के अंदर जानने से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए स्किन की प्रॉब्लम्स हम एक बार गिनना शुरू करते हैं। स्किन की डिस्कलरेशन होती है, ठीक है, कहीं धूप
आपने देखा होगा कई सफेद सफेद चकत्ते होते हैं, कई स्किन अचानक से डार्क हो जाती है, हम जिसको बोलते हैं अनइवन स्किन टोन। और इसी के साथ साथ आपके साइंस ऑफ एजिंग हो जाते हैं, स्किन हार्ड हो जाती है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी डिस्कलरेशन का भी एक रीजन है। साथियों, जब हम देखिए, हम क्योंकि भारत में रहते हैं तो भारत के जो हमारी एक स्किन है, आप देखते होंगे डस्की या गेहुआ रंग जिसको हम कहते हैं, वो हम सब भारतीयों का मेजोरिटी में आपको मिलने का देखने को। वो आप ये समझ लीजिए, ये डस्की स्किन हमारी ईश्वर का वरदान है, क्योंकि यहाँ के तापमान के हिसाब से जैसे जैसे आप देखेंगे, जितने हम गर्म क्षेत्र की तरफ जाते जाएंगे हमारा स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा। उसका एक मेन रीजन ये है क्योंकि हमारे स्किन में कुदरती तौर पे भगवान ने एक सन से प्रोटेक्शन के लिए चीज बनाई है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। ये मेलेनिन साथियों आपको धूप की हानिकारक किरणों से बचाव प्रोवाइड करता है। लेकिन इसकी भी अपनी एक क्षमता है। धूप की अपनी क्षमता जो है वो हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी जो मेलेनिन की जो क्षमता है, अगर हम कुछ देर तक बाहर हैं तो वो संभाल लेगा, लेकिन अगर हम ज्यादा देर तक बाहर हैं तो साथियों ये हमारे ही अगेंस्ट कहीं ना कहीं काम करने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन होती है। ये जब आपका जो एक्सपोजर हो जाता है सन की वजह से, तो मेलेनिन एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है। एक जगह पे जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। जहां से हट रहा है वहां से सफेद हो गया, और जहां इकट्ठा हो रहा है वहां पर आपका स्किन डार्क हो गया। वहां पर ये इकट्ठा होने के बाद इतनी हीट जनरेट करते हैं कि अंदर के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा, ये आपको प्रॉब्लम जो मिलती होगी इस गाल के एरिया पे, माथे के एरिया पे ये ज्यादा मिलता हो, क्योंकि आप देखिए शरीर का कोई भी हिस्सा इतना ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं है सूरज की रोशनी से या धूल धक्कड़ हो गया किसी भी चीज से। फोड़े फुंसी भी आपको इधर ही ज्यादा ज्यादा आपको देखने को या महसूस करने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका जो चेहरा है ना, ये इतना पोर्शन जो चेहरे का उभरा हुआ जो पोर्शन, हमेशा ये ज्यादा एक्सपोज्ड रहता है। देखिए किसी से मिलते हैं, बाइक पे जाते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले ये चीज आती है। हाथ भी पीछे रहते हैं, पैर भी नीचे ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करके कवर कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ये हिस्सा हमेशा एक्सपोज रहता है। इसीलिए इन जगहों पे आपकी पिगमेंटेशन या डिस्कलरेशन ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हमने इनको इस्तेमाल तो कर लिया, और अपनी वो जो मेलेनिन है ना, उसकी पावर को बढ़ा दिया, उसकी पावर को एक्सटर्नल सोर्स से बढ़ाया, जिसकी वजह से उसको इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमारा जो डिस्कलरेशन की जो प्रॉब्लम थी वो होगी ही नहीं, और अगर है वो भी ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, अगर हम अपनी स्किन को हील होने का टाइम दें। देखिए हम सनस्क्रीन अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डैमेज हो गया है, हर दिन जा रहे हैं धूप में, हर दिन काम कर रहे हैं, तो डैमेज को हील होने में या रिपेयर होने में जो बॉडी का ऑटोमेटिक एक सिस्टम है उसको तो हमने सपोर्ट ही नहीं किया। हमने कहीं से उसको वो मौका ही नहीं दिया कि वो हील हो पाए। वो वापस हम अगले दिन जाके और डैमेज कर रहे हैं, फिर और डैमेज कर रहे हैं, तो परमानेंटली वो आपका फिर वहां पर स्किन हार्ड हो जाती है, पिगमेंटेशन काफी ज्यादा हो जाती है, और जो कि किसी को भी नहीं अच्छा लगता। अभी कल ही की बात है, मैं आपको बताती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपके पास भी ऐसे बहुत साथी होंगे जो आसपास आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे। कल मैं एक शॉप पे गई थी, और वहां पर एक लेडी दूसरी लेडी को समझा रही थी कि आलू घस के लगाओ, आलू के पानी से छाइयां ठीक हो जाएंगी, और जो समझा रहा था उसको खुद को छाइयां थी। बस फर्क ये था कि जिसको वो समझा रही थी उनको ज्यादा छाइयां थी। तो ऐसे काफी सारे साथी होंगे जो ये सोच के कई सारी चीजों को बताएंगे, कई सारी चीजें करने के लिए बोलेंगे, बट शायद उनको कीसोल के बारे में पता नहीं होगा। वो मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज उनको वहां दे दी थी, क्योंकि मेरा काम है जहां मौका मिले, जहां आपको लगे कि भाई इसको ये प्रोडक्ट हम समझा सकते हैं तो जरूर समझाना चाहिए। तो यहाँ पर उनको मैंने बताया कि सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम्स आप भी अपने आसपास देखते होंगे, जहां भी आपको महसूस होने को मिले, देखने को मिले, जरूर बताइए। अब इसके बाद बात करते हैं एसपीएफ क्या होता है। जी हाँ, एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये एक तरीके से एक मापदंड है, एक स्केल है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कितना स्केल पे आपके स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत है या प्रोटेक्शन दी जा रही है। एसपीएफ जितना जितना ज्यादा होता है उतना उतना देर के लिए आपकी स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन का घेरा
उतनी देर तक बढ़ा रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने एक बार सनस्क्रीन इस्तेमाल किया और हमारा वो पूरा दिन का काम फिनिश, हमारा वो काम पूरा दिन चलाएगा। बिल्कुल भी नहीं साथियों। हर सनस्क्रीन का एक टाइम होता है और उसके बाद आपको उसको रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपके सन प्रोटेक्शन फैक्टर बढ़ता रहता है उतना उतना टाइम भी ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में रहने की वजह से साथियों कई बार स्किन कैंसर जैसी भी समस्याएं होने लगती हैं। ये आमतौर पर वैसे ज्यादातर आप देखेंगे विदेशों में आपको पाने को मिलेगा। वो इसलिए ज्यादा मिलेगा साथियों क्योंकि एक तो उनके शरीर में नेचुरली ही मेलेनिन की कमी पाई जाती है। आप देखते होंगे उनका स्किन एकदम फेयर, उनके आंखों का भी कलर हल्का ही मिलेगा। हम जैसे भारतीयों का होता है ना, भूरा रंग हो गया, काला रंग हो गया, वहां पर आपको हल्की हरी हल्की नीली आंख ही नॉर्मली मेजोरिटी में वही मिलेगी। और उसी के साथ साथ उनके बाल भी उसी कलर के होते हैं। वो ब्लीच नहीं करते, वो कलर नहीं करते, पर उनके क्योंकि मेलेनिन की मात्रा ही इतनी कम है कि उनके बाल इस तरह से होते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे या कभी भी आपने टीवी देखे होंगे, बगैर सनस्क्रीन के तो वो लोग निकलते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो निकले तो उनके चेहरे के बुरे हाल हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलते हैं कुछ सफेद सफेद लगाते हैं गाल पे, वो इसलिए क्योंकि वो ब्लॉक करते हैं। सनस्क्रीन का महत्व आप देखते होंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है, क्रिकेटर्स भी इसको लगा के खेलते हैं। तो अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि मेल फीमेल का कोई फंडा नहीं है, कि हम फीमेल हैं तो सनस्क्रीन हमको लगाना है और मेल है तो हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल जस्ट आपको यहाँ पर अवगत कराने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे जैसे एसपीएफ बढ़ता जाता है आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही बढ़ता जाएगा प्रोटेक्शन का। आप देख रहे हैं कि 50 तक अब जब पहुंचते हैं, एसपीएफ वैल्यू आपकी जब 50 हो जाती है, ठीक है, तो आपका प्रोटेक्शन का घेरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। एसपीएफ 50 आजकल की गर्मी और धूप को देखते हुए बहुत उपयुक्त एक नंबर है जो कि आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा सन से जो प्रोटेक्शन के लिए एक एग्जाम्पल की तरह से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो सूरज की जो भी आपकी किरणें आ रही हैं वो आपके पूरे के पूरे तरीके से स्किन के अंदर जा रही हैं डैमेज करने के लिए बढ़िया से। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा एसपीएफ 15 पे जाते हैं तो 93%, फिर एसपीएफ 25 पे जाते हैं तो 96%, एसपीएफ 30 पे जाते हैं 97%, एसपीएफ 50 पे हम इस्तेमाल करते हैं तो 98% तक की आपको सुरक्षा प्रदान होती है आपकी स्किन पे। अब ये 2% जो क्यों छूटा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2% इसलिए छूटा है क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में हम लोग तो लगाते ही नहीं है, कुछ एरियाज छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो सन की रेज की एंट्री होती ही होती है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा एग्जांपल कि आप कितना ब्लॉक कर रहे हैं अपनी सनरेज को। अब इसके पहले आगे बढ़े तो आप जरा अपना अपना सनस्क्रीन में देख रहे हो, स्क्रीन पे कई सारे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को निकाल के रखा हुआ है। तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ सनस्क्रीन पे एसपीएफ 50 लिखा है, साथ साथ में PA ट्रिपल प्लस लिखा है। अब ये PA ट्रिपल प्लस क्या होता है जरा ये भी मैं बताती हूँ। PA मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जितना प्लस 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 हो रहा है समझ लीजिए उतना प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। आपका एसपीएफ जो है यूवी बी रेस से प्रोटेक्शन देता है और PA ट्रिपल प्लस आपको यूवी ए से प्रोटेक्शन देता है। PA यूवी ए रेस और एसपीएफ यूवी बी रेस, इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। PA ट्रिपल प्लस आपका यूवी ए रेस से प्रोटेक्शन देता है जिसकी वजह से एजिंग के फैक्टर साइंस आपके चेहरे पे ज्यादा आता है। अब जिस भी सनस्क्रीन में आपके ये दोनों चीजें पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। तो ये आपके स्किन पे दोनों चीजों का प्रोटेक्शन देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी, और ये बाजार में उपलब्ध किसी भी सनस्क्रीन से बहुत ज्यादा फायदेमंद, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आपका ये सनस्क्रीन है। चलिए बात करते हैं PA ट्रिपल प्लस के बारे में। तो आपका यहाँ पर PA ट्रिपल प्लस आपको वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट यूवी ए रेस तक, मतलब आपके ए रेस से बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक मापदंड बना हुआ, एक स्केल बना है, और हमारे भारत में जो गर्मी होती है उसके हिसाब से आपका ये PA ट्रिपल प्लस इज सफिशियंट, ये काफी अच्छा है। तो ये आपका जो है
आपको प्रोटेक्शन जो है 98% तक जो मिलता है वो यूवीए और बी रेस दोनों से मिलता है इस सनस्क्रीन की वजह से, जो कि चलता है 2 से 3 घंटे तक। अगर इससे ज्यादा आप धूप में रह रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है और आपको लग रहा है कि अभी हम बाहर हैं, कुछ मत करना आप। इतना करना कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके हाथ बैग में जो है हमेशा ग्लो प्रोजिलाइट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास मेकअप वाइप्स होने चाहिए। आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, एक पाइप निकालना है, अपने चेहरे को क्लीन करना है एंड दोबारा इसे रीअप्लाई करना है। और अगर आप ग्लो प्रोजिलाइट यूज कर रहे हैं, बढ़िया से स्प्रे करिए किसी सॉफ्ट कॉटन टॉवल से, अच्छे से रुमाल से साफ से पोंछिए उसको एंड उसके बाद इसको रीअप्लाई करिए और बढ़िया से आप फील्ड पे रह सकते हैं निश्चिंत होके कि भाई सूरज कुछ करेगा तो नहीं। तो यहाँ पर आपका ये 2 से 3 घंटे तक का प्रोटेक्शन, उसके बाद रीएप्लीकेशन, इसका जरूर ध्यान रखिए कि आपको उसको रीअप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये आपका वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, हर तरह की स्किन टाइप के लिए सही है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। जिनकी सेंसिटिव स्किन भी है उनके लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद है। नॉर्मली सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कुछ जो कि दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं, मिनरल होते हैं, मिनरल सनस्क्रीन होते हैं और कुछ केमिकल सनस्क्रीन होते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट मिनरल आपके स्किन के हिसाब से ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके स्किन के अंदर घुसने ही नहीं देता किसी भी सूरज की रोशनी को, यू हानिकारक सूरज रोशनी को, और ये जो है बढ़िया से एब्जॉर्ब होता है। पहले की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि मतलब आपके जो सनस्क्रीन होते थे, आप देखते थे व्हाइट हो जाता था सनस्क्रीन लगाने के बाद, पैची पैची लगता था, ग्रीसी लगता था, एकदम चिपचिपापन लगता था। पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होता है, उसी का नतीजा है आपका ये सनस्क्रीन। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आप देखेंगे पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, एक और गलती हम सब क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ चेहरे पे ही सनस्क्रीन लगाते हैं। अच्छा, लेडीज मुझे लगता है इस चीज को कोरिलेट कर पाती होंगी कि हम लोग जब सैंडल या स्लीपर्स पहनते हैं तो उसके बाद जब घर आते हैं तो पैरों के ऊपर धूप छाव बनी होती है, चप्पल का पूरा प्रिंट पड़ा होता है कि यहाँ यहाँ पर स्ट्रैप थी, है ना, सैंडल का पट्टा पड़ा हुआ था यहाँ पर। और इसी तरीके से मुझे लगता है जितने पुरुष साथी हैं या हम लोग जो सूट पहनते हैं, जब थोड़ा हल्का सा ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि धूप छांव हो जाता है। तो सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाना है, हाथ पे जो भी एरिया आपके एक्सपोज्ड है, पैर पे, वहां पर आपको लगाना है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपके सामने सनस्क्रीन लगाया, कहीं से आपको व्हाइट पैच दिख रहा है, कहीं से भी आपको ये चिपचिपा दिख रहा है, शाइन मारता हुआ दिख रहा है कि ग्रीस लगाई हो, ये पूरा आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट चिपचिपापन, एकदम स्मूथ है ये। तो ये आपको लगाना है हर दिन, सही क्वांटिटी में लगाना है, ठीक है। पूरी बॉडी में लगा रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। अगर आप अपने अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो आपको जो लेना है इस तरह से, एक और ये दो, इस तरीके से लेना है और आपको चेहरे पे इसको अप्लाई करना है ताकि आपके स्किन पे ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये आपको प्रोटेक्शन भी अच्छे से दे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ये नॉन ग्रीसी होता है, नॉन स्टिकी होता है, वाटर प्रूफ होता है और ये सभी प्रकार के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, जिसकी वजह से आप इसको निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। देखिए बाजार में तो आपको हर कोई नहीं बताने वाला हर सनस्क्रीन में कि इसमें ये हानिकारक केमिकल नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ये बाकियों में होता है जो कि हम में नहीं है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं साथियों, जिसको लॉन्ग टाइम टाइम हम जब स्किन के अंदर डालते हैं, क्योंकि सो स्पेशल है ये, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये जो बताना चाहती हूँ कि ये जो हानिकारक केमिकल आप देख रहे हैं ना, नाम सुन रहे हैं, सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबीन, ये जो केमिकल्स होते हैं साथियों, जब हम कुछ भी लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर वो अंदर जाते हैं। देखिए अभी मैंने सनस्क्रीन लगाया ना, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप कुछ भी लगाते हैं, इनफैक्ट घर का जो खाने वाला जो तेल है, हम लोग अगर राइस ब्राइन ऑयल भी लगाते हैं, आप देखते होंगे वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो स्किन खींचती है, हर एक चीज को एब्जॉर्ब करती है। अब आप अपने स्किन को आप क्या दे रहे हैं, हानिकारक केमिकल दे रहे हैं कि पोषक चीजें दे रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सनस्क्रीन तो सभी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उस सनस्क्रीन के जरिए क्या क्या केमिकल आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना और लोगों को बताना जरूरी है। पैराबिन लॉन्ग टर्म में यूज करते हुए स्किन के कैंसर
बॉडी में कैंसर के सेल्स को डेवलप करता है। सल्फेट एंड सिलिकॉन ब्लॉकेज करता है, स्किन को ब्लॉक करता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं वहां पर। और सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पिंपल्स होना, दाने दाने निकलना, ये आपके प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। बहुत लाइट वेट है, इसको आप लगा के यूज करके बाहर निकल सकते हैं विदाउट ये सोचे हुए कि बहुत भारीपन आ रहा है मेरे चेहरे के ऊपर और मैं कैसे इसको करूँ। अब विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड है, एलेंटोइन है, एलोवेरा है, और ये आपका सीसीटीजी जो है, ये सारे इसमें ऐसे खास खास तत्व हैं जो कि आपको स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। हम सब जानते हैं विटामिन सी जो है स्किन के कलर को निखारने के लिए हम लोग यूज करते थे। एंड उसमें जो माइक्रो पिगमेंटेशन के ऊपर भी विटामिन सी आपका बहुत सारा काम करता है। आज आप देखेंगे बाजार में अलग अलग तरीके से विटामिन सी का नाम देके बहुत सारे सिरम्स या चीजें इस्तेमाल करने के लिए लोग बोलते हैं, कंपनीज प्रमोट कर रही है, क्योंकि विटामिन सी अकेले ही सब कुछ नहीं कर लेता, हम लोग को बाकी सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्किन सनस्क्रीन के अंदर ये आप समझ लीजिए बहुत सारी चीजों को डाल के आपके बीच में भेजा जाता है ताकि सुरक्षा भी मिले, साथ साथ पोषण भी मिले। आपका हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर विटामिन सी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी त्वचा को जो है हाइड्रेट रखता है, हाइलुरोनिक से आप समझ लीजिए हाइड्रेशन। फिर इसके बाद सेरामाइड जो है वो एक आपकी जो सुरक्षा की जो घेरा है चेहरे के ऊपर, उसको और मजबूत करता है, आपके जो खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करता है, एक मजबूती देता है। एलेंटोइन जो है एक तरीके से आपका नमी प्रदान करता है और आपको एलोवेरा और एलेंटॉइन दोनों एक तरीके से सूद इफेक्ट, काम इफेक्ट, शांति वाला जो एक फीलिंग होती है ना चेहरे पे, वो देता है, ठंडक का एहसास देता है। और सीसीटीजी जो है एक तरीके से आपकी त्वचा में नमी को बना के रखता है, चेहरे पे ड्राइनेस नहीं आने देता है, क्योंकि अगर ड्राइनेस आती है तो आप जानते हैं कि स्किन खींची हुई महसूस होती है। तो अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को शेयर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ उसमें से मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे जागरूकता बढ़ाएं। आज इस जूम मीटिंग की, हमारे इस गुरुकुल के सेशन की, आप चाहे तो वहां पर लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जाके सुने और अच्छे से जागरूक हों। नहीं तो आप खुद इस्तेमाल करते हुए कुछ फोटोज रील्स बनाते हुए हमें टैग करते हुए, की सोल ओरिजिनल को टैग करते हुए आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, इसको शेयर करें लोगों के बीच में। आप के घर में बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, किट्टी पार्टीज में जाते होंगे, बर्थडे पार्टीज में जाते होंगे, आपके घर पे चाय पे चर्चा होती होगी, डेफिनेटली कई लोग आते होंगे। आप वहां पर ये जरूर अपना इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बता सकते हैं, इस्तेमाल करके लाइव डेमो दे सकते हैं, कुछ नहीं जाता है। मान लीजिए चलिए आपने मेकअप किया है, जैसे इस वक्त मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाया था, मैं तैयार होके बैठी थी, पर मैंने आपको हाथ में एक छोटा सा डेमो दिया। इसी तरीके से आप छोटा सा डेमो उनके हाथ पे लगे हाथ दे सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हाथ में किसी को भी कोई टेंशन नहीं होती कि लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हम जाएं और इस प्रोडक्ट को साझा करें, एजुकेट करें उनको कि देखिए कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या हमें हर मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? नॉर्मली हम सबको ये लगता है कि भाई गर्मी है, धूप है, सनस्क्रीन लगाओ। बरसात, सर्दी, पतझड़, इन सब में सनस्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है? गर्मी से बचना है तो मतलब सनस्क्रीन लगाओ। नॉर्मली हमारे दिमाग में एक ये सबकॉन्शियसली आइडिया आता है और लोगों को बोलते हैं गर्मी से बचना है तो सनस्क्रीन लगाओ। गर्मी में आपका सनस्क्रीन आपकी गर्मी को नहीं कम करता, आपका सनस्क्रीन उस गर्मी से, जो गर्मी जो दे रहा है ना सन, सूरज, उससे निकलने वाली हानिकारक किरणों को, उससे बचाता है आपको। और ये सूरज हर दिन निकलता है, जिस दिन बरसात हो रही है, बादल हो रहा है ना, उस दिन भी निकलता है, बस हमें दिखता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज है नहीं ब्रह्मांड में, उसकी किरणें जो हैं वो जरूर आती हैं, हर दिन आती हैं। हम बिल्डिंग में बैठे हैं, हम कार में, सोचिए कार में बैठे बैठे जब हमारे शीशे भी बंद होते हैं, गाड़ी में एसी भी ऑन होता है, उसके बाद भी जब वो पहले होता था जब मुझे सनस्क्रीन के बारे में नहीं पता था, आप सबके भी साथ होता होगा। जो एरिया आप सोचिए, स्कूटी पे जब हम किसी को देखते हैं, लड़कियों को जाते हुए देखते देखते ना कितना अच्छे से कवर करके रखते हैं, कई बार उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन वो जरूरी है। धूल मिट्टी से प्रोटेक्शन के लिए तो है ही है, साथ साथ में स्किन को टैनिंग से भी बचाना जरूरी है। तो आप किसी भी मौसम में क्यों ना हो, सूरज की रोशनी निकल रही है, और सूरज की रोशनी निकल रही है तो मतलब
ये हानिकारक किरणें भी आ रही हैं, हानिकारक किरणें आ रही है तो मतलब नुकसान होने के चांसेस हर मौसम में रहते हैं। वहां पर आपको जरूरी होता है कि आप हर मौसम में सनस्क्रीन लगाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें रात में लगाने की जरूरत है या फेशियल करा के आए हैं रात में उसके बाद लगाने की जरूरत है। आपने देखा होगा फेशियल किट, हमारे फेशियल किट के अंदर भी एक लास्ट स्टेप है आपका सनस्क्रीन लगाने का। क्यों? क्योंकि स्किन आपकी उस वक्त तो और सेंसिटिव है, क्योंकि अभी अभी बेचारी नहा धो के एकदम बढ़िया से निकली है 45 मिनट के एक पूरे प्रोसेस के साथ। रात में हम लोग जब सोने जाते हैं तो सोने के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कितनी सारी चीजें चल रही हैं। सोचिए, घर में जितने सदस्य उतने आपके मोबाइल फोन, उतने ही आपके रेडिएशंस का खतरा। हम स्क्रीन में बैठते हैं, हम हमारे घर में ट्यूबलाइट होती है, हमें उससे भी रेडिएशंस आती है। मोबाइल रेडिएशंस तो आप सब जानते होंगे, चलिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए। वाईफाई किसी के यहाँ पर लगा होता है, वाईफाई से भी रेडिएशंस होती है। ये सारी रेडिएशंस हमारे बीच में ही है। अब इनसे भी प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है। तो यहाँ पर आप चाहे तो रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर देखिए दिन दिन वाला तो कंपल्शन है, वो तो लगाना ही लगाना है, आपको हर दिन लगाना है। आप महिला है या पुरुष है, अब इसमें भेदभाव रखना बंद कर दीजिए, अपने स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सुंदर और अच्छा दिखना सबका अधिकार है, सबका एक हक बनता है कि हमको भी अच्छा दिखना है, महसूस करना है। अभी इस चीज को मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमने देखा होगा कि हम पहाड़ी एरिया पे जब जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि हमें ठंडक, एक मौसम मिले, एक सुहाना मौसम मिले, बड़ा अच्छा तापमान होता है वहां पर, ठंडक का महसूस होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर जो लोग होते हैं उनकी स्किन कई बार यहाँ से ब्लैक पिगमेंटेड होती है। इसी तरीके से जब आप कोस्टल रीजन में जाते हैं जहां पर बीच होता है, वहां पर भी सेम आपको स्किन के टैनिंग की प्रॉब्लम या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम अधिकतर दिखेगी। तापमान तो वहां अच्छा होता है ना, मौसम बड़ा सुहाना होता है। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे रही थी क्योंकि यूवी ए और बी रेज ऐसे हाई अल्टीट्यूड्स पे और ज्यादा तीव्र पड़ती है, स्किन को जलाती हैं। अगर आप जितने पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, किसी भी हिली एरिया में जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है ना, थोड़े देर में भी स्किन आपको ऐसा लगेगा जैसे जल रही है। मौसम ठंडा है लेकिन स्किन जल रही है, क्योंकि ये यूवी रेस आपकी बहुत घातक तरीके से वहां पर पड़ती है। वहां पर और ज्यादा जरूरी है आपका ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। तो साथियों, ये आज कुछ टिप्स मैंने आप सबको दी। सनस्क्रीन के लिए कुछ चीजें आपको मैंने बताई, हो सकता है आप कुछ जानते हो सकता है आज मैंने आपको कुछ नई चीज सिखाई हो। मेरा कुल मिला के मुद्दा ये है कि भाई कीसोल से जुड़े हैं, आरसीएम से जुड़े हम हैं, तो हमें तो सनस्क्रीन बिल्कुल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें अपना ख्याल रखना है। क्योंकि लोग जब हमें देखें तो ये जरूर बोले कि वाह, मतलब आरसीएम से है, कीसोल से है, तो इनकी स्किन अपने आप बोलती है। इनके बोलने के पहले, प्रोडक्ट के पहले ये एक्सप्लेन करें, आपकी स्किन खुद बोलती है, आपकी पर्सनैलिटी खुद बोलती है। तो इसीलिए आपको आज ये मैंने पूरा चीजें समझाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी।